हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। बिना कॉपीराइट के यूट्यूब पर कार्टून वीडियो कैसे अपलोड करना है। अगर आप यूट्यूब पे कार्टून वीडियोस बनाते हैं तो आपको कौन सा कैटेगरी रखना चाहिए, इस तरह के भी डाउट रहते हैं आपके। और साथ में इस टॉपिक के साथ में दूसरा एक टॉपिक को साथ में जोड़ रहा हूं, वो है डोरेमोन का कार्टून जो वीडियोस आप होते हैं उसको कैसे अपलोड करना है, फ्री कॉपीराइट कैसे अपलोड करना है, क्या ऐसा हो सकता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। साथ में आपको बताऊंगा कि इसका कॉपीराइट ऑनर कौन है। जो डोरेमोन का कार्टून कैरेक्टर या जो फेमस कार्टून कैरेक्टर होते हैं ना, ये अपलोड होते हैं या नहीं होते। जो यूट्यूब पे आपको काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बताते हैं कि आप कोई भी फेमस कार्टून कैरेक्टर का वीडियो ले लो, उसको एडिट कर लो, उसके ऊपर अपने चैनल का वाटरमार्क लगाकर आप उसको फ्री कॉपीराइट अपलोड कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है? इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट रहते हैं, तो ये टॉपिक मैंने स्पेशली इसके लिए लाया है। साथ में कैटेगरी बताऊँगा, कौन-सा कैटेगरी होगा अपलोड करने के जब आप अपलोड करोगे कार्टून वीडियो। और साथ में जब आप फ्री कॉपीराइट वीडियो बनाते हो तो क्या-क्या होना चाहिए उसमें, जिसमें कि आपको कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। और साथ में ये जो डोरेमोन है, इसका ओनर कौन है और क्या ये ऐसा हो सकता है अपलोड करने के लिए, इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बने रहना वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है बिना कॉपीराइट के यूट्यूब पर कार्टून वीडियो कैसे अपलोड करना है। पहला, मैंने इसके ऊपर बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर बात किया है, लाइव पे भी बात किया हूँ और जब मैं लेक्चर देता हूँ उस पे भी मैं बात करता रहता हूँ। जब भी आपको कार्टून स्टोरी बनाना है तो आपका जो राइटर है वो कहीं से भी किसी स्टोरी को उठाकर ना लिखे, वरना कॉपीराइट आ सकता है। दूसरा, जब आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक लेते हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपका नो कॉपीराइट होना चाहिए। जो भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक लेते हैं, जो साउंड इफेक्ट होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल चढ़ने का, गिरने का, वो सब आप छोटे छोटे यूज कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं 4 से 5 सेकंड तक का, लेकिन पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए साउंड डिजाइनर होते हैं जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक है उसको डिजाइन करते हैं। एक बार आप किसी भी साउंड डिजाइनर से 10 मिनट का साउंड डिजाइनिंग करोगे, उसके बाद आप बार-बार अपने चैनल पे यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जब आप कोई भी एनिमेशन करते हो, कोई भी कार्टून कैरेक्टर को आप यूज़ करते हो, वो किसी का ट्रेडमार्क या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, जो कि मैं इस टॉपिक पे आगे जाके बोलने वाला हूँ डोरेमोन के ऊपर। कि डोरेमोन का कार्टून कैरेक्टर, जो लोग कहते हैं ना कि फ्री में आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं आता है, यहाँ पे देखो हमने वीडियो डाला है 8 घंटे पहले, 7 घंटे पहले, तो उसके ऊपर भी मैं आने वाला हूँ। कंप्लीटली बताने वाला, बिकॉज़ हम एनिमेशन की फील्ड से हैं, इसलिए आपको सही जानकारी पहुँचाएँगे। अगर मैं एनिमेशन की फील्ड से नहीं होता तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। तो जहाँ पे मैंने कहा कि आपका राइटर आपका होना चाहिए, साउंड डिज़ाइनिंग है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो पीछे से म्यूज़िक चलता है, और साथ में साउंड इफ़ेक्ट आप इधर-उधर से कॉपी कर सकते हो। 4 से 5 सेकंड का साउंड इफ़ेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो कैरेक्टर है वो फेमस कार्टून कैरेक्टर नहीं होना चाहिए किसी का। जैसे मैंने डोरेमोन का नाम लिया, वो एक कॉपीराइट कैरेक्टर है। वो किसी ने, मतलब जैसे इंडिया में तो ट्रेडमार्क लेके रखा है उसको, उस कैरेक्टर का नाम का। तो इस इसीलिए आपको इस तरह के यूज़ नहीं करने चाहिए। खुद के कार्टून कैरेक्टर को डिज़ाइन करना चाहिए, बनाना चाहिए, या किसी से जो बाय करोगे तो एक प्रॉपर तरीके से बाय करना चाहिए। तो ये क्लियर है, सेम बैकग्राउंड के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो इस तरह आपके जो कार्टून स्टोरीज़ है उसपे कॉपीराइट नहीं आता है। वो ओनर आप है, वो उसके ओरिजिनल कंटेंट है, सब कुछ आपने ओरिजिनल किया, स्टोरी राइटिंग आपने अच्छे से लिखवाई है, कैरेक्टर डिज़ाइन अच्छे से करवाया है, उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छे से लिया है, साउंड डिज़ाइनर से बनाया है, उसके बाद आप बार-बार यूज़ कर सकते हो उसको, साउंड इफ़ेक्ट आपको छोटे-छोटे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह एक नो कॉपीराइट कार्टून्स वीडियोज़ बनता है। अगर आप बोलोगे सर कोई जुगाड़ नहीं है, कोई फ़ास्ट तरीका नहीं है, तो कोई जुगाड़ नहीं है। अभी नहीं तो बाद में कॉपीराइट ज़रूर आएगा, अगर आप कहीं से कुछ चीज़ें उठाते हो। जैसे अभी आपका किसी का स्टोरीज़ आपको उठाते हो, कॉपीराइट कोई किसी भी चैनल का स्टोरी उठाते हो और खुद का अपने चैनल पे डालते हो, तो अभी कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट 1-2 लाख के बाद ही आएगा, 2 लाख, 3 लाख जब आपके सब्सक्राइबर हो जाएँगे, जब आप थोड़ा बड़ा चैनल बन जाते हो। अब आते हैं कि सर, जैसे कोई कहते हैं कि सर जो इसका कैटेगरी होना चाहिए जब अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो कौन-सा कैटेगरी होना चाहिए? वैसे तो जब भी कोई अपलोड करता है यूट्यूब पे, वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के कैटेगरी रखता है। आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जाके एंटरटेनमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका जो वीडियोज़ है, जैसे हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, इस तरह आप रख सकते हो। कुछ लोग फ़िल्म एंड एनिमेशन भी रखते हैं, पर वो कुछ लोग रखते हैं। मुझे लगता है मोस्टली जो चैनल है वो एंटरटेनमेंट ही रखता है। फ़िल्म एंड एनिमेशन कम ही लोग रखते हैं। वहाँ पे जो कैटेगरी रहती है ना, तो 2 कैटेगरी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। एक तो हो गया एंटरटेनमेंट, दूसरा हो गया फ़िल्म एंड एनिमेशन।
तो फ़िल्म एंड एनिमेशन ना करो, आप एंटरटेनमेंट ही सिलेक्ट करो। तो ये यूज़ करते हैं, जितने मेरे क्लाइंट हैं वो एंटरटेनमेंट ही सिलेक्ट करते हैं कैटेगरी पे, जो भी कार्टून्स आप स्टोरीज़ को बनाते हो। अब आते हैं कि सर जो डोरेमोन का कार्टून कैरेक्टर जो काफ़ी सारे मैं सिर्फ़ डोरेमोन को लेके चला हूँ यहाँ पे। काफ़ी सारे चैनल कहते हैं कि सर इसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वीडियो एडिटिंग में अपना ऊपर से थंबनेल वो लगा दिया, वाटरमार्क लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चैनल का जो नाम है XYZ है, तो उसको आपने ऊपर से लगा दिया और वो कहेगा कि आगे जाके इसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। मैंने अभी-अभी वीडियो अपलोड किया 8 घंटे पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, देखो कोई कॉपीराइट नहीं आया। होता क्या है कि अगर तो आप एक वीडियो डाल रहे हैं तब तो चलो आप बच जाओगे कि कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, बिकॉज़ इसका जो ओनर है, इसका ओनर का एक बार मैं आपको नाम आपको बताता हूँ। डोरेमोन का कॉपीराइट फुंजिको ऐप फुंजियो प्रो के पास है और जब भी आपका चैनल बड़ा होगा तो ये लोग आपको कॉपीराइट दे सकते हैं। ये कंपनी हो सकती है, प्रोडक्शन हाउस हो सकता है, ये राइटर हो सकता है। तो इस तरह ये डोरेमोन का कॉपीराइट इनके पास है। तो जब ये आप अपलोड करोगे कार्टून वीडियोज़ तो ये कॉपीराइट आपको 100% आएगा। स्टार्टिंग में नहीं आता, बाद में ये कॉपीराइट आता है और आपको मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कभी भी किसी भी बड़े चैनल का या फिर फेमस कार्टून कैरेक्टर का कोई भी क्लिप को यूज़ ना करें, क्योंकि जब आप यूज़ करते हो उसको तो वो कॉपीराइट अभी नहीं बाद में आता है। आपने काफ़ी सारे लोगों को सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो ये जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे वो डोरेमोन का वीडियोज़ उठाते हैं तो स्टार्टिंग में कॉपीराइट नहीं आता है। जैसे आपका चैनल बड़ा हो जाता है 1 मिलियन में, 2 मिलियन में आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाता है, उसके बाद ही आपको समझ आता है कि सर मेरा एक पेमेंट आ गया था, उसके बाद मेरा चैनल बंद हो गया, कॉपीराइट आ गया, सब बंद हो गया। तो बाद में ये ऐसा होता है। जैसे हम लोग भी करते हैं, जब हमारा जो जीएसटी के तहत हमारे जो कार्टून कैरेक्टर सेल होते हैं, तो हमें कहते हैं कुछ लोग कि सर कुछ कैरेक्टर आपका कोई रीसेल कर रहा है, वो उस चैनल पे बिक रहा है, तो आप उसको कॉपीराइट क्यों नहीं दे रहे हैं? होता ये कि स्टार्टिंग में कोई भी कॉपीराइट नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे कार्टून कैरेक्टर किसी एक्स-वाई-ज़ेड ने रीसेल करके किसी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही को दिए एक्स-वाई-ज़ेड ने, तो आपका चैनल पे हम जानते हैं कि आपका चैनल का कंप्लेंट हमारे पास आया कि आपके चैनल पे जो डेटा आपने यूज़ किया वो कोई आपने बाय नहीं किया ओरिजिनल वेबसाइट से जो हम जीएसटी के तहत बेचते हैं, वो आपने रीसेल करके मतलब किसी ने रीसेल करके आपको बेचा है। तो कॉपीराइट हम नहीं देते हैं, कॉपीराइट इसलिए नहीं देते कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि जो आपने मेरी तरफ से जो GVIDO की तरफ से आपको मेल आएगा कि जो आपने कार्टून कैरेक्टर को बाय किया है उसका बिल दिखाओ। इसका जीएसटी बिल दिखाओ जो आपके मेल पे आता है जब आप हमारी वेबसाइट से बाय करते हैं। अगर आप नहीं दिखाते तो वो चैनल को हम साइबर क्राइम से जीएसटी दिखाकर उस चैनल को डिलीट करवाते हैं। अब मान के चलो आपके चैनल पे 200 सब्सक्राइबर या 2000 सब्सक्राइबर्स हैं और मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो कार्टून कैरेक्टर बाय किया है उसके ऊपर मैं कॉपीराइट देने वाला हूँ बिकॉज़ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं जीएसटी के तहत उसको साइबर क्राइम से उसको डिलीट करवाने वाला हूँ चैनल बिकॉज़ हमने उस वाले प्रोडक्ट पे डिजिटली जीएसटी पे किया है। तो यूट्यूब या जो साइबर क्राइम की टीम होती है वो हमारी सुनेगी। आप लोग क्या बोलोगे सर 2000 का चैनल है, उड़ा दो हाँ, अपना क्या जाता है? यानी कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि जब आगे जाके मतलब जब आगे बढ़ोगे आप जैसे कि आप देखा होगा कि जो बड़े चैनल जब कॉपीराइट आता है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि उससे पैसा आ रहा होता है। तो हम लोग भी वेट करते हैं कि आप लोगों का 1 लाख सब्सक्राइबर का चैनल होता है, तो 1 लाख का सब्सक्राइबर वाला चैनल हो जाएगा। अगर उस वक़्त हम आपको बोलेंगे कि ये जो कार्टून कैरेक्टर आपने बाय किया है उसका अपना बिल दिखाओ, पुराना बिल दिखाओ। आपने 1 साल पहले अपलोड किया वो पुराना बिल दिखाओ, आपके पास नहीं होगा। अगर हम तब बोलेंगे कि आपको जो चैनल है हम इसको डिलीट करवा सकते हैं साइबर क्राइम से बिकॉज़ आपके पास इसका बिल नहीं है। हम इसको प्रोडक्ट को पिछले 4 साल से सेल करते आ रहे हैं अपने जीएसटी के तहत। अब क्या होगा? तब आप क्या बोलोगे? कितना लोगे? कितना चाहिए? अगर उस कैरेक्टर का जो प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 है, तब हम आपको 3000 नहीं हम आपसे 3 लाख माँगेंगे। तो हमारा तो प्रॉफ़िट है ना? इस तरह वेट करना पड़ता है जब आपका 2 लाख का चैनल होगा, आपका अर्निंग हो रहा होता है, तब आपको समझ आता है कि अब सामने वाले को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर कुछ है ही नहीं तो क्या रिक्वेस्ट करनी है? सेम जैसे आपको कोई डोरेमोन का कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग में कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे हज़ारों लोगों ने यूज़ किया, वो चैनल जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, कुछ लोग 5-6 महीने में रहते भी है, जो जैसे बड़ा हो जाता है, मिलियन में आ जाता है, वैसे वो वीडियो यूट्यूब से हट जाता है। इसीलिए कहता हूँ, जब मैंने ओनर का नाम इसका लिया, डोरेमोन का ओनर का नाम, तो इस तरह सबके एक ओनर रहते हैं या प्रोडक्शन जो कंपनी होती है या फिर इसका एक प्रॉपर एक ओनर होता है। कोई भी जैसे इंडिया में आप जो कार्टून कैरेक्टर को बाय करते हो उसका ट्रेडमार्क भी होता है या जीएसटी के तहत बेचते हैं, तो आपको कहूँगा कोई भी कार्टून वीडियो जो फेमस कार्टून वीडियो है उसको आप
कुछ भी जुगाड़ करके यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगर करोगे तो कुछ टाइम तक चलेगा, जैसे मिलियन में चला जाएगा तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताना, ताकि जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े चैनल है जो ऐसे फेक तरह की जानकारियाँ आप तक लाते हैं कि देखो हमने अभी-अभी अपलोड किया, 6 घंटे हो गया, 12 घंटे हो गया या 6 महीने हो गया, अभी तक कोई कॉपीराइट नहीं आया। क्योंकि उस वीडियो में टोटली 50,000 व्यूज़ आए होते हैं और चैनल के जो सब्सक्राइबर होते हैं ऐसा ही होते हैं, लगभग 40 से 50,000 ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो उस वक़्त तो कॉपीराइट आता नहीं है। जैसे ही वो वीडियोज़ मिलियन में चला जाती है या वो चैनल ही मिलियन में चला जाता है तो कॉपीराइट आना शुरू होता है। उस वक़्त तो फिर उससे पहले वो वीडियो हटाना पड़ता है। तो तब तक तो आपका चैनल ही गिर जाएगा। कहने का मतलब जब इतना सारा वीडियो हटाओगे तो चैनल तो ऐसे ही गिर जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब है कोई भी फ़ेमस कार्टून कैरेक्टर को आप नहीं ले सकते और उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। आने वाले टाइम पे कॉपीराइट ज़रूर आता है। तो आज का टॉपिक इसी पे था कि क्या आप बिना कॉपीराइट के कार्टून वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कैसे करना है। मैंने आपको सिंपल बताया कि राइटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और जो आपका कैरेक्टर होता है वो सब आप प्रॉपर तरीके से अपना कैरेक्टर को आप बनाओ, और बाकी जो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट लेते हो वो कैसे लेना चाहिए उसके ऊपर भी मैंने बताया। तो इस तरह आप नो कॉपीराइट कार्टून वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे कोई दूसरा जुगाड़ है, तो नहीं है। जबकि अभी मेरे पास ऐसा भी वो आती है, जानकारी मिलती है या फिर इस तरह की लोग पूछते हैं कि सर हमने फ़ोन से कार्टून वीडियो बनाया, वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन हटाया, ग्रीन स्क्रीन से भी कॉपीराइट आ रहा है। वो कॉपीराइट आता ही है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि जो लोग कहते हैं कि फ्री कॉपीराइट वीडियोज़ ऐसा बोलते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाया है। तो आपने देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, फ्री कॉपीराइट वीडियो डाउनलोड कैसे करना है। वैसे ऐसा होता नहीं है, इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो आज का टॉपिक इसी पे था, बिना कॉपीराइट वीडियोज़ को अपलोड कैसे करना है, और अपलोड पे करते वक़्त आपका कैटेगरी क्या होना चाहिए। तो सब आपका होना चाहिए, राइटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इधर-उधर से मत उठाना, वरना लास्ट में कॉपीराइट आ जाएगा। और कुछ कॉपीराइट देने वाले लोग तो कुछ स्मार्ट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कॉपीराइट देते हैं और बाद में आपको कहते हैं कि हमारे सीएमएस से जुड़ जाओ, 50% आपका, 50% मेरा। अगर सीएमएस के बारे में नहीं जानते हो तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगा। ख़ैर ये एनिमेशन की जो टॉपिक है, इसको हम लेते रहते हैं। जो इस पे कुछ डाउट रहते हैं, इस तरह के टॉपिक को हम लाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जिस तरह की वीडियोज़ देख रहे हैं, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं इस तरह की वीडियो लगातार ला रहा हूँ, क्योंकि आपको जानकारी इसके थ्रू मिलती है और आपको ट्रस्ट होता है कि मुनीश मेहता बात कर रहा है, क्योंकि ये 15-20 साल से काम कर रहे हैं एनिमेशन फील्ड पे। बाकी चैनल तो खाली कुछ भी टॉपिक उठा देते हैं। अगर किसी का कुकिंग का चैनल है, वो जाके आपको एनिमेशन के बारे में बताएगा तो आपको बिलीव नहीं होगा। अगर एक आदमी कह रहा है कि डोरेमोन का कार्टून कैरेक्टर यूट्यूब पे अपलोड किया जा सकता है, अभी भाई उसको खुद का एनिमेशन का नॉलेज नहीं है, वो फ़ोन से कार्टून को डिज़ाइन करना सिखा रहा है, फ़ोन से बनाना सिखा रहा है, ग्रीन स्क्रीन हटाना सिखा रहा है, उसे एनिमेशन नहीं कहते, उसे एनिमेशन का ज़ीरो नॉलेज है। तो जो एनिमेशन के बारे में 20% 50% जानते हैं, शायद वही बात कर सकते हैं एनिमेशन के ऊपर। खैर, आप लोग समझदार हो। बाकी कोई और डाउट रहेगा तो कमेंट नीचे कर लेना। मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए हमारे चैनल से सीखते रहो। इस लर्न एनिमेशन चैनल पे पिछले कई साल से हम फ्री में सिखा रहे हैं वेक्टर एनिमेशन, जैसे कि कार्टून एनिमेशन कैसे होता है, जल्दी काम कैसे करना है, कैरेक्टर डिज़ाइन कैसे होता है, बीजी डिज़ाइन कैसे होता है, इसके ऊपर लगातार वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं। बाकी आजकल जो वीडियोज़ बन रहा है, जो कि जादुई दिया और वो जो गरीब हरिया है, सॉरी, इसके ऊपर बन रहा है। जादुई दिया और गरीब हरिया के ऊपर। तो एपिसोड आता रहेगा। तो आप लर्न करते रहो हमारे चैनल से, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।